Hello bachchon, let us see the question. The question states that the magnifying power of a converging lens used as a simple microscope is 1 plus d by f. A compound microscope is combination of two such converging lenses. Why don't we have magnifying power 1 plus d by f multiplied by 1 plus d by f? In other words, why can the objective not be treated as a simple microscope but the eyepiece can? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस जो होता है जिसका मैग्नीफाइंग पावर हम लोग लिखते हैं वो 1 + d/f होता है। बट इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग दो कन्वर्जिंग लेंस का मैग्नीफिकेशन जो होता है उसके मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मतलब हम दोनों को एज ए मैग्नीफाइंग लेंस क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हम लोग सिर्फ आईपीस को ही क्यों मैग्नीफाइंग लेंस की तरह यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव को क्यों नहीं करते हैं। देखिए, की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कन्वर्जिंग लेंस की। तो कन्वर्जिंग लेंस में क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही लेंस होता है, ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास, ये सिर्फ एक ही लेंस होता है हमारे पास और ये लेंस ही मैग्नीफिकेशन का काम करता है। और इसका मैग्नीफिकेशन एम की वैल्यू हमें मिलती है 1 + d/f। ओके, ये मैग्नीफिकेशन मिलता है। बट जब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तो हमारे पास दो लेंसेज होते हैं। ये हमारे पास एक आईपीस होता है और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है जो छोटा लेंस होता है, और ये आईपीस होता है जो बड़ा लेंस होता है। ओके, और ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं यहाँ से देखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये सवाल है कि ऑब्जेक्टिव लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते, आईपीस को ही सिर्फ क्यों ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का काम जो होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होता है इस रेंज में, ठीक है। इस रेंज में ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होता है, ठीक है। बाकी उस इमेज को मैग्नीफाई करने का काम ये आईपीस करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया, तो इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने का काम, इस ऑब्जेक्ट का दूसरा इमेज बनाने का काम जो होता है वो आईपीस का होता है, ठीक है। ये आईपीस जो होता है ये सिर्फ एक दूसरा इमेज बनाता है यहाँ पे, सॉरी, ऑब्जेक्टिव दूसरा इमेज बनाता है यहाँ पे। और इस इमेज को, ये जो इमेज बना हुआ है इसको I1 हम लोग कह देते हैं, इस इमेज को मैग्नीफाई करने का काम आईपीस करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि आईपीस का काम जो होता है वो सिर्फ मैग्नीफिकेशन के लिए यूज होता है, और ऑब्जेक्टिव का जो काम होता है वो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाना होता है विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर यही है कि मैग्नीफिकेशन का काम यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ आईपीस ही कर रहा है। इसलिए हम लोग 1 + d/f हो इंटू 1 + d/f ही, अगर हम लोग ये लिखते हैं तो ये गलत एक्सप्रेशन हो जाता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये मैग्नीफिकेशन का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ आईपीस ही मैग्नीफिकेशन का काम कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।